Good morning dear students. Today I am explaining you chapter number 3. We can make a difference. It means कि हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं, हम कोई परिवर्तन ला सकते हैं. Even a small action performed with sincerity can make a difference. छोटे से छोटा काम भी अगर सिंसियरिटी के साथ किया जाए, पूरी एकाग्रता के साथ किया जाए, तो वो डिफरेंस ला सकता है. इसका मतलब वो चेंज ला सकता है. We don't need to do extraordinary things, but just ordinary things with extra sincerity. हमें ज़रूरत नहीं है कि हम extraordinary things करें, but just ordinary things हम ordinary things को कर सकते हैं extra sincerity के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ. Okay, let's start the explanation of this chapter. A gentleman was repeatedly picking up starfish along a beach in Mexico. एक जेंटलमैन था जो क्या काम कर रहा था, वो बार बार स्टार फिश को उठाता था. मैक्सिको के किनारे पर जो बीच है किनारा है मैक्सिको का, वो वहाँ से उठाता था और उसको वापस समुद्र में, ओशन में डाल रहा था. ही वॉज थ्रोइंग दैम इन टू द सी. वो उन्हें सी में डाल रहा था, मीन्स समुद्र में डाल रहा था जो किनारे पर स्टार फिशेज थी. When asked why he was doing so, he said, I am throwing these starfish back into the ocean because they came in with the high tide and now the tide has receded. They will die here stranded. अब वो जब कोई उनसे पूछता है कि आप ये क्या काम कर रहे हो, क्या डाल रहे हो ये आप समुद्र में, तो वो बताता है कि मैं स्टार फिश को समुद्र में वापस भेज रहा हूँ, वापस डाल रहा हूँ, क्योंकि ये एक हाई टाइड के थ्रू किनारे पर आ गई थी और अब ये अंदर, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हाई टाइड का मतलब है यहाँ पे कि समुद्र में जो लहरें होती हैं वो काफ़ी तेज हो गई थी, जिनके थ्रू लहरों के साथ ये बाहर आ गई थी. बट ये अब अंदर नहीं जा सकती, ये बहुत वीक हो गई हैं, अनेबल है अंदर जाने के लिए. नाउ द टाइड हैज़ रिसीडेड. अब आप देख सकते हैं कि जो टाइड है, जो बहाव है, जो तेज लहरें थी, वो अब कम हो गई हैं. दे विल डाई हेयर. ये यहाँ मर जाएंगी. स्ट्रैंडेड मीन्स होता है मतलब वो अनेबल हैं अंदर जाने के लिए, हेल्पलेस हैं, तो इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं उन्हें उठा उठा के अंदर डाल रहा हूँ. बट देयर मस्ट बी थाउजेंड्स ऑफ ऑन एवरी बीच. यू कैंट पॉसिबली मेक अ डिफरेंस आज द अदर मैन. अब वो जो जिस इंसान से वो बात कर रहा है, वो उससे पूछता है, कहता है उसको कि आप इस समुद्र के किनारे से तो उठा के वापस डाल रहे हो, लेकिन ऐसे तो हजारों समुद्र हैं, हजारों बीच हैं जहाँ पर इस तरीके से स्टार फिश पड़ी रहती हैं, आप उन्हें तो नहीं डालोगे, तो आप क्या फ़ायदा होगा इससे. द मैन स्माइल्ड, लिफ्टेड येट अनदर स्टार फिश एंड एज ही थ्रू इट बैक इन टू द सी सेट मेड अ डिफरेंस टू दैट वन. अब वो इस मैन क्या करता है, उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो फिर से स्टार फिश को उठाता है और उसे समुद्र में डाल देता है. तो और कहता हुआ डालता है कि मेड अ डिफरेंस टू दैट वन, कि मतलब जितना हो सकता है उतना तो एफर्ट करना चाहिए, जितना आपसे हो सकता है उतना तो चेंज लाने की कोशिश करो. कभी भी एक दूसरे पे डिपेंड मत रहो कि ये करेगा तो ही मैं करूँगा. आपके अंदर जितनी क्षमता है आप उतना वर्क करो. जितना जो आपसे सीखने वाला इंसान होगा ना, वो आपसे सीख लेगा आपकी अच्छी क्वालिटी. आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी बात है. जिसके अंदर नहीं है वो आपसे सीख लेगा. तो आप ये मत सोचो कि यही ऐसा नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं. आप खुद अच्छे बनो, आप खुद अपना नेचर ऐसा रखो जो हेल्पिंग नेचर हो और सबको पसंद आए. नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस स्टोरी शोज दैट इट इज़ नॉट द बिग थिंग्स ओनली दैट रियली काउंट इन लाइफ. मतलब वो ये कहना चाहता है कि ये जो स्टोरी बताई है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लाइफ में काउंट होगी ये कि भाई बहुत अच्छा काम किया था, लाइफ में बहुत महान काम किया था. बट क्या छोटा सा काम किया था, लेकिन फिश के लिए बहुत अच्छा काम था, उनकी जान बचाई थी. इन फैक्ट ऑल ग्रेट पीपल बिल्ड देयर कैरेक्टर बाय डूइंग स्मॉल डे टू डे गुड एक्शंस. लेकिन जो ग्रेट पीपल होते हैं वो अपना कैरेक्टर छोटी छोटी चीज़ों को अच्छा करके ही बनाते हैं. वो कभी भी ये नहीं सोचते कि ये काम छोटा है, ये हम क्यों करें. छोटा काम है, छोटे से ही इंसान बड़ा बनता है. ओके, नाउ टर्न द पेज. ओके, देयर इज ए स्मॉल स्टोरी अगेन. गांधी वंस वॉज स्टैंडिंग इन द ओपन कंपार्टमेंट डोर ऑफ अ स्पीडिंग ट्रेन. एक बार क्या हुआ था, गांधी जी एक ओपन कंपार्टमेंट डोर पर खड़े हुए थे. ट्रेन के कंपार्टमेंट होता है जो डिब्बा होता है, उसके दरवाजे पर खड़े हुए थे. ही वॉज लॉस्ट इन हिज
thoughts when one of his chappals slipped from his foot and fell down. जब वो खड़े हुए थे तो वो अपने किसी ख्यालों में खोए हुए थे, अपने किसी विचारों में डूबे हुए थे कि अचानक क्या होता है, उनकी जो फुटवियर है, उनकी जो चप्पल है, उनमें से एक नीचे गिर जाती है. द मोमेंट ही रियलाइज्ड इट वॉज गॉन. अब जैसे ही उन्हें एकदम पता चलता है कि मेरी जो फुटवियर है वो नीचे गिर गई है, वो देखते हैं एकदम से ही ड्रॉप्ड द अनदर वन टू. अब वो क्या करते हैं, वो दूसरी चप्पल को भी नीचे फेंक देते हैं. ऑन बीइंग आस्क्ड बाय व्हाई ही डिड सो, ही रिप्लाइड, वन चप्पल इज ऑफ नो यूज टू मी नॉर टू हिम हु फाइंड्स द ड्रॉप्ड वन. अब कोई उनसे पूछता है ये आपने क्या करा, आपकी एक चप्पल तो गिर गई थी नीचे, आपने दूसरी क्यों फेंक दी. तो वो इस पर रिप्लाई करते हैं, कहते हैं एक चप्पल तो मेरे किसी काम की नहीं है और उसके भी किसी काम की नहीं है जिसको ये मिलेगी, तो इसलिए मैंने दूसरी चप्पल भी फेंक दी. कम से कम मेरे यूज की नहीं रही तो उसके तो यूज की हो जाए, किसी के तो काम आ जाए. सो ही माइट एज वेल हैव द फुल पेयर. तो कम से कम उसे तो फुल पेयर मिल जाएगा ना चप्पलों का, जो फुटवियर है उन्हें तो फुल पेयर मिल जाएगा. दिस इंसिडेंट शोज दैट नथिंग वॉज टू इनसिग्निफिकेंट फॉर गांधी जी. इस इंसिडेंट से ये पता चलता है, ये इंसिडेंट जो है, छोटी सी जो स्टोरी है, इससे हमें ये पता चलता है कि गांधी जी के लिए कुछ भी मतलब निरर्थक नहीं था. वो जो काम करते थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ अर्थ होता था. बट स्टूडेंट्स, इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि आप भी जो काम करते हैं, अगर आप छोटे से छोटा काम भी किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं ना, तो वो दूसरों के लिए बहुत बड़ा होता है. किसी को अगर जरूरत पे आप पानी भी पिला देते हैं ना, तो वो आपको हमेशा याद रखेगा और ब्लेसिंग्स देगा, क्योंकि आपने काम बहुत बड़ा नहीं किया, पानी तो दिया है किसी को, लेकिन वो छोटा सा काम भी किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है और वो आपको इस चीज के लिए ब्लेसिंग्स देगा. तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम किसी के लिए हेल्प करें और हमें उसका आशीर्वाद मिले. So students, it is very important chapter. You have to read this chapter again and again, okay? And learn from this chapter. It is not the formality. In this video, I am explaining the chapter, but my means to explain the chapter is that you have to understood the main motive of the life. You need to help others, okay? You need to improve your nature. You have to be a great man in life, all right? Thank you, students.